हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। तो बच्चों आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है, तो बच्चों वो सीखने से पहले कुछ समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारा अगर ये संख्या है 21.3 और एक संख्या है 6.11, तो बच्चों इन संख्याओं में से ये संख्या बड़ी होगी या ये संख्या बड़ी होगी। तो बच्चों अगर हमारा दशमलव से पहले संख्या बड़ी है, ये 21 है और ये 6 है, ये देखने में आप 611 मत समझ लेना और ये 213 नहीं बच्चों, ये 21.3 है, ये 6.11 है। तो बच्चों ये संख्या हमारी बड़ी है क्योंकि पॉइंट से पहले की संख्या जो है हमारी 21 वो बड़ी है और यहाँ पॉइंट से पहले की संख्या जो है 6 वो छोटी है 21 से। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो, ये, और छोटी संख्या हमारी कौन सी हो, ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बच्चों ये और समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या हमारी दी गई है, जैसे कि मान लो यही दी गई है 20 पॉइंट ये, ठीक है, तो बच्चों हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 20.32, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 20.32। ठीक है, अगर हमारी कोई संख्या दी गई है 0.414, तो बच्चों हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 0.414, नहीं बच्चों, इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद जो संख्या दी जाती है उसको हम एक एक संख्या करके ही पढ़ते हैं, जैसे 0.414। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो चलिए हम जोड़ सीख लेते हैं अब। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल हमारा क्या दिया गया है। सवाल हमारे पास है 20.32 प्लस 0.414। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हम नॉर्मल सवाल करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया 20.32। ठीक है बच्चों, हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ने के लिए हम सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया गया है वो हम पॉइंट के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद की जो संख्याएं हैं वो यहाँ भी हम पॉइंट के बाद ही लिखेंगे। जैसे कि हमारी इसमें 4 1 4। ठीक है, तो हमने एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखी 4, इसके नीचे भी एक संख्या लिखी 1 और फिर हमारा यहाँ 4 लिख लिया। अब ये मत कहना कि ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पॉइंट के बाद हमारी पॉइंट से पहले कौन सी संख्या है, 0 दी हुई है, तो वो बच्चों हम 0 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। सिंपल, हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। ये 4 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा हमारा, ये 7 बन जाएगा और 0 आ जाएगा क्योंकि 0 प्लस 0 बच्चों 0 ही होता है। ठीक है, और ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक सवाल और देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जोड़। तो बच्चों हमने एक सवाल जोड़ का ये ले लिया है। देखिए हम ये कैसे करेंगे, हम पहले ये संख्या ऐसी की ऐसी ही लिख लेंगे, 5 7 3, फिर पॉइंट लगाएंगे 1। ठीक है, और हम बच्चों अब ये संख्या लिखने के लिए हम सबसे पहले इस संख्या का पॉइंट लगाएंगे। लगा लिया, पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं वे लिख लेंगे, 5 5 5। पॉइंट से पहले जो संख्याएं हैं वो लिख लेंगे, 2 6, और बच्चों हम इनको जोड़ लेंगे बस। ठीक है, 5 5 5, ये 6 हो जाएगा। 1 प्लस 5 6, पॉइंट हम वैसे ही लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13। 13 का 3 हासिल बचेगा 1। ठीक है, ये 5 5 में को हम एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम घटा देख लेते हैं कि किस तरीके से घटाते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम दशमलव वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं हम वो सीखेंगे। देखिए हमारी संख्याएं दी गई हैं, ये क्या दी गई हैं, हमारी संख्याएं दी गई हैं 27.95 में से हमें घटाना है 7.28। ठीक है बच्चों, तो कैसे घटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोड़ा है वैसे ही ये घटाएंगे। पहले हम लिख लेते हैं 27.95, क्या लिख लेते हैं, 27.95। ठीक है बच्चों, लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या लिखने के लिए पहले दशमलव लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, दशमलव लगा लिया इस वाली संख्या का। अब देखिए दशमलव के बाद हमारी क्या संख्याएं दी गई हैं वो वैसी की वैसे ही लिख लेते हैं, 2
8। ये देखिएगा बच्चों, एक संख्या के नीचे एक ही संख्या लिखनी है आपको, ठीक है। दशमलव से पहले क्या संख्या है? 7, वो हम वैसी की वैसी ही लिख लेंगे। देखिए घटाइए, अब इसको कैसे घटाएंगे? देखिए 5 में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 कम है, तो हम इधर से एक हासिल लेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 15। ये 5 है, हमने इधर को एक हासिल लिया तो कितना हुआ? 15। 15 में से 8 गया तो बच्चों कितना होगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। अब हमने इधर से तो एक हासिल ले लिया था तो ये 9 था, तो अब ये 8 हो गया, ठीक है। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचेगा बच्चों? 6, ठीक है। ये पॉइंट हम वैसी का वैसी ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 में से 7 गए तो 0 बचा। बच्चों कोई भी संख्या हो, अगर उसी संख्या में से घटाएंगे तो 0 ही आता है। और ये जो हमारा 2 है ना बच्चों, वो हम 2 ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसे हम नॉर्मल संख्याएं घटाते हैं ना, जिसमें दशमलव नहीं होता, ये वैसे ही घटाई जाती हैं। बस हमें क्या करना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि गुणा कैसे की जाती है दशमलव वाली संख्याओं की। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। देखिए बच्चों, हमें संख्या दी गई है 52.11 गुणा 36.4, तो हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं। बच्चों गुणा करते समय हम दशमलव नहीं लगाते हैं, हम इसमें आंसर में दशमलव लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसकी गुणा कर रहे हैं इससे, ठीक है बच्चों। तो करिए, देखिए 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे बच्चों 20 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 6 का ना 6, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, हासिल बचेगा 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 बच्चों 31, ठीक है। 3 की गुणा करिए, अब 3 का ना 3, 3 का ना 3, 3 दूनी कितना होगा बच्चों? 6, ठीक है। 3 दूनी कितना होगा? 6 और 3 पंजे बच्चों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 15। अब हम इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 यहाँ 0 आ जाएगा 10 का, और ये बच्चों कितना होगा? ये होगा 14, 17 और 1 हासिल बचा था हमारा, तो हो जाएगा बच्चों 18। 18 का 8 और ये 5 हो रहा है हमारा, और 1 हासिल बचा है तो कितना हो गया बच्चों? 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए 6 हो गया, अब ये 7, 8, 9, ये 9 यहाँ जोड़ लिया हमने और ये 8 हो जाएगा बच्चों, और ये 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया? ये आया। क्या आया बच्चों? जोड़ने के बाद हमारा ये संख्या आई है, तो हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? इसको लिख लेंगे। हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये तो हमने पॉइंट्स हटाकर गुणा की है, पॉइंट्स हटाकर गुणा की है, लेकिन हमें तो पॉइंटों में करनी थी ना गुणा। तो बच्चों अब हम गिनेंगे कि पॉइंट के बाद जो हैं कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1 2 संख्याएं तो ये हो गई पॉइंट के बाद, इस संख्या में पॉइंट के बाद 2 संख्या ये हो गई, एक ये संख्या, एक ये संख्या, तो 2 संख्या हो गई। कितनी बच्चों? हमारी 2 संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इस संख्या में देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। इस संख्या में पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, 4, तो एक संख्या ये हो गई। तो टोटल बच्चों कितनी संख्याएं हुई? 3 संख्याएं हुई पॉइंट के बाद। तो बच्चों हम आंसर में क्या करते हैं? इधर से 3 संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 3, और हम पॉइंट लगा देते हैं। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आपको आ रहा है समझ में? देखिए हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स हटाकर हम गुणा कर लेते हैं और आंसर में हम पॉइंट्स लगा देते हैं। जितने भी पॉइंट के बाद संख्या हो उतनी संख्याओं के बाद, जैसे कि पॉइंट के बाद 2 संख्या ये थी और पॉइंट के बाद 1 संख्या ये थी, टोटल 3 संख्याएं हुई। तो हमने इधर से 3 संख्याएं गिन ली, 1 2 3, उसके बाद हमने क्या कर दिया? दशमलव लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब हम भाग भी सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, हम दशमलव वाली संख्याओं की भाग कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इस संख्या को 5 से भाग देनी है, ठीक है। 5 से क्या देनी है? भाग देनी है। ये क्या है? 65.75 नहीं, इसको हम पढ़ेंगे 75, 65.75, ठीक है। अब हमें क्या करनी है बच्चों? इसको भाग देनी है, तो दीजिए। देखिए ये क्या है? हमारा 6, ये हमारा 6 है, ठीक है। ये 5 से तो बड़ा है, तो हमें ऐसा करना है, हमें 5 का पहाड़े में या तो 6 आना चाहिए या फिर इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, बड़ी नहीं आनी चाहिए। तो 6 हमारा, देखिए 5 का ना 5, 5 दूनी 10, देखिए 10 तो हमारा बड़ा हो रहा है, लेकिन 5 हमारा छोटा हो रहा है। तो छोटा आ सकता है लेकिन बड़ी नहीं आ सकती भाग में, तो 5 का ना 5,
ठीक है, 5 हम लिख लेंगे, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें से घटाएंगे, घटाइए कितना आएगा, 1 आ गया, और ये हम 5 लिख लेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए या फिर इससे कम आए। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तिया 3 हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों, और 15 हम यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसमें से घटाइए, घटाने पर बच्चों कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमारा इतनी संख्या की तो भाग हो गई, लेकिन अब हम पॉइंट के बाद की भी तो हम पूरी संख्या की भाग करनी है ना, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ करने के लिए हम ये पॉइंट जो है यहाँ लगा लेंगे। अब हम आगे करेंगे भाग, 7 हम उतार लेंगे। तो देखिए क्या 7 5 के पहाड़े में आता है, 7 नहीं आता, लेकिन हाँ 5 तो आता है ना। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, तो 10 जो हो रहा है वो 7 से बड़ा हो रहा है, लेकिन 5 का ना 5, 5 जो हो रहा है वो हमारा 7 से छोटा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 का ना बच्चों 5 कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने घटाया तो 2 आ गया, और ये हम 5 AC का AC यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, 5 उतार लिया तो अब हमारा 25 बन गया। तो 25 देखिए 5 के पहाड़े में आता है, यानी 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, अब हम इसमें से घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाग की जाती है दशमलव वाली संख्याओं की। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, पॉइंट जहाँ भी आ रहा है ना वहाँ पॉइंट लगा दो। हमने इतने की भाग की तो हमारा ये आ गया, फिर हमें आगे की भाग करनी थी तो हमने ये पॉइंट हमने वैसे ही लगा दिया, दशमलव वैसे ही लगा दिया। तो बच्चों अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।